कैसे हैं भाइयों एवं बहनों। कैसे हैं? अच्छे हैं? और सब बढ़िया? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बाबू? क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है बाबू बताओ? कोई नहीं पूछने वाला है तुम लोग को, पूछबो नहीं करेगा। चलिए है लाइव करो। कर दिया। आंख खोल करके रहना, समझा? नहीं तो कूट देंगे हम एक तरफ से। चलो कैमरा उधर करो अब। देखिए आज जो डेली टेस्ट हो रहा है, उस डेली टेस्ट में कल यानी 18 मई को बिहार दरोगा एक्साइज 28 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम आज के सेशन में आपके साथ लेकर आए हैं। और अभी कुछ बात हम बोलेंगे बाबू, और जो बात बोलेंगे वो सब आपके आगामी एग्जाम के लिए ये सब बात लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के मतलब 28 पोस्ट वाला एग्जाम का क्वेश्चन सबके पास है, सब मास्टर के पास है, सब यूट्यूबर के पास है, सबके पास है, लेकिन 100 क्वेश्चन किसी के पास नहीं है। 100 क्वेश्चन चारों ऑप्शन के साथ सिर्फ मेरे पास है। सही एनालिसिस सिर्फ हम ही करवा सकते हैं, और थोड़ा सही एनालिसिस के लिए टाइम लगता है। कितना हुरकुचे हैं हॉस्टल के लड़का को, कितना गाली बात सुना है, यही सब जानता है ऑप्शन के साथ लिखने में, समझ गए? और लगभग एज इट इज ऑप्शन होगा 99.9%। 0.1% में इधर उधर हो सकता है एक आध गो क्वेश्चन में। तो देखिए ये हम तैयार किए हैं किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहां पर किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगामी आने वाले बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर के जो है आपको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, हर बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो आप जानिए बाबू, और ये एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आखिरकार किस सेगमेंट पर हमको कितना ध्यान देना है। लेकिन हां, आपके टेस्ट में जो है एक बच्चा आता है, क्या नाम है, बड़ी क्वेश्चन पूछता है वो, वही आकर के अभी हमको बताया, हम तो गुस्सा भी गए थे। हाँ जो भी है वो कोना में बैठल है, वहां पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। हम तभी टेंशन में थे, बहुत टेंशन में थे। टेंशन में काहे थे जानते हैं? कल्हे से 98 को क्वेश्चन हो गया, दूगो हो ये न रहा था। तो अभी ऊपर में जाकर के बैठ करके दूगो क्वेश्चन कैसे कैसे करके वो सबके दिमाग से निकलवाए हैं जो एग्जाम दिया है। तब आपको जाकर के थोड़ा क्वेश्चन भी लेट से मिला होगा। क्वेश्चन 98 को था, बिना 100 को क्वेश्चन का मतलब बिना सिंदूरदान का विवाह माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सही एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं अपना एग्जाम का, अपना स्वयं का एग्जाम का, जब आपके पास 100 क्वेश्चन हो विथ ऑप्शन। तो वही लड़का आकर के बताया, करंट का बाबू हम 3 गो मटेरियल दिए थे, तुम लोग को मालूम होगा, हर टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं। संभवतः न है जो
19-20 दिसंबर 2024 को हुआ है, और 2 और क्वेश्चन न है। बाद बाकी सब क्वेश्चन करंट का आपके स्टडी मटेरियल में है, जिसका प्रूफ हम टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। और बहुत कम दिए हैं स्टडी मटेरियल, ऐसा नहीं कि भर दिए हैं। जो लास्ट टाइम सोमवार को, पिछले सोमवार को करंट का क्लास लिए हैं, उस 300 क्वेश्चन में से 7 गो क्वेश्चन है, 7 गो क्वेश्चन है उस 300 क्वेश्चन में से 7 गो क्वेश्चन है, समझ गए। फिर स्टडी मटेरियल से है जो दिए थे हैंड रिटेन, और फिर जनवरी से लेकर के अभी तक जो करंट का टेस्ट हुआ है संस्थान में, प्रत्येक रविवार को 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, वो भी हम लास्ट में दिए हैं, वो सबसे लास्ट में दिए, वहां से भी क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चा तीनों करके जाएगा, हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। हम अभी उस पर थोड़ा बहुत काम नहीं किए, हम तो पहले इस बात पर काम कर रहे थे कि जो है 100 गो क्वेश्चन कैसे पूरा होगा, ताकि हम सही एनालिसिस आपको करवा पाए। तो 100 गो क्वेश्चन तो अब मिल गया है। अब जो है बाबू इसका सही एनालिसिस करवा देते हैं। तो हम आप सभी भाइयों एवं बहनों को ये कहना चाहते हैं, करंट के लिए आप कुछ मत पढ़िए, जो हम देते हैं वो पढ़िए। और अगली बार प्रयास ये रहेगा, ऐसे तो 100% हो नहीं सकता है, लेकिन प्रयास ये करेंगे 100% और भी करंट को बेहतर करके स्टडी मटेरियल बना के दे, समझ गए। तो अब देखिए इसका एनालिसिस कीजिए बाबू आप। तो भटकाव से बचना है। अभी एग्जाम हुआ है, कोई आम कहेगा, कोई इमली कहेगा, कोई कटहल कहेगा, कोई लीची कहेगा, लेकिन हां आपको जो हम कहेंगे वो कीजिए। हम धोखाबाज आदमी ना है, जो करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। पिछले 2 दिन से 100 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लिखाने में व्यस्त थे, शिद्दत के साथ किए, तब जाकर के पूरा हो पाया। और इसके लिए हम अपने हॉस्टल के छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो धन्यवाद के पात्र हैं। उसमें 7-8 गो धन्यवाद का पात्र है, बाद बाकी नए 32 गो नए, 40 गो है, 32 गो नए है, सिर्फ 7-8 गो धन्यवाद का पात्र है, जो इस काम में हमको मदद किया है। सीधी बात, नो बकवास। जो क्रेडिट लेने के योग्य है, क्रेडिट उसको दिया जाए, सबको ना दिया जाए। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। पहली बात, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी रहेगा, तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हिस्ट्री, सबसे पहले करंट की ही बात कर लेते हैं, करंट अफेयर। कोई 21 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 27 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, कोई 29 कह रहा है, लेकिन जहां तक हमने एनालिसिस किया है 28 करंट है, 28 करंट। तो 28 करंट है। कहीं ना कहीं करंट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले बिहार एसआई एग्जाम में भी 20 से कम करंट नहीं रहेगा बाबू सोना। तो करंट पे पूरा फोकस करना है। और इस बार देखिए, हमको सब चीज मालूम रहता है, तुम लोग जान लो। इससे पहले तुम लोग याद करो, हर बार करंट 1 सप्ताह पहले पढ़ाए हैं, इस बार देखो शुरू से करंट पढ़ा रहे हैं। ये इस बात की ओर इशारा था, हर चीज खोल करके नहीं बोला जाता है, ये इस बात की ओर इशारा था कि करंट पे तुम ध्यान दो। लेकिन तुम लोग सिर्फ अकबर बाबर में लगल रहेगा, अकबर बाबर कुछ भी नहीं किया। अब मध्यकालीन पूछबो नहीं करेगा अगली बार भी। बिहार में नीतीश जी और बीजेपी की सरकार है, तो मध्यकालीन तो तुम भूले जाओ। और जो दरोगा बैच करता है वो बताओ, हम बोलते हैं ना तुम एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ो, मेडिवल कभी बोले हैं? बोले हैं? हम बोले भी हैं क्लास में, मेडिवल 1 दिन पढ़ा देंगे, बस काम खत्म। आना होगा उसी से आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। बिहार दरोगा वाला जो बैच है, दोनों में से किसी एक बैच में हम जरूर बोले। अब फर्स्ट बैच में बोले हैं या सेकंड में हमको नहीं पता है, हाँ समझ गए, तो जिसमें भी बोले हैं। तो करंट पे अच्छे से काम करना है और हमसे जुड़ करके काम करना है करंट पे। दूसरा कोई सोर्स नहीं अपनाना है, पहला सलाह। और करंट पे पूरा काम करना है। और अभी जो 3 मटेरियल दिए हुए हैं, जो आगामी दरोगा का देना चाहते हैं, वो भी उस 3 मटेरियल को हम फिर से शेयर कर देंगे। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप 16 मई के डेट में जाइएगा, तीनों मटेरियल भेजा हुआ है, उसको निकाल करके कीजिए। और जो बिहार पुलिस में सिलेक्टेड बच्चा है, जो ड्यूटी पे जाइएगा, वो ये तीनों लेकर के जाइएगा। समझ गए बाबू सोना? अब आगे, इसके बाद करंट के बाद
करंट के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से है वो ज्योग्राफी से है। और ज्योग्राफी में हम तुम लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करो। देखो इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आया है और अपने ज्योग्राफी नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, समझ गए, सारा क्वेश्चन है। तो इसके बाद बाबू ज्योग्राफी है, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। वो जो तुम लोग 10-10 बोल रहा था, वो जो प्रतिशतता 1 वाला है, हम उसको ज्योग्राफी में शामिल कर लिए। ऐसे वो चीज हम ज्योग्राफी और करंट दोनों में पढ़ाए थे, लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि तो करंट में पढ़ा दिए, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाएंगे। फर्स्ट बैच में पढ़ाए हैं, एक सप्ताह पहले की बात ने पढ़ाए हैं, हाँ ज्योग्राफी। उसके बाद बाबू हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेडिवल पूरा गायब है, एंशिएंट और मॉडर्न से क्वेश्चन है। मेडिवल पूरा गायब है, एंशिएंट मॉडर्न से क्वेश्चन है। तो आगामी एग्जाम के लिए भी एंशिएंट मॉडर्न पे तुमको फोकस करना है, मेडिवल को गायब कर देना है। ज्यादा से ज्यादा मेडिवल के लिए हम एक क्लास लगवाएंगे और उस एक क्लास में जो बता देंगे उतना आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद बाबू सोना जो प्रश्न है मैथ, मैथ मैथ से 10 गो क्वेश्चन है, 9 गो अर्थमेटिक और 1 गो एडवांस। और तुम याद करो दोनों एसआई बैच में मैं तुम लोग को पढ़ा रहे हैं शुरू से, काहे हमको पता था इस बार मैथ ज्यादा आएगा इसलिए पढ़ा रहे थे, समझा। जो तुम लोग को करवाते हैं सीधा आंख बंद करके करो, अपना दिमाग मत लगाओ। बहुत लड़का लड़की मैथ रीजनिंग से कतराता है, जीवन बर्बाद हो जाएगा मैथ रीजनिंग से कतराएगा तो, या कतराएगी तो। मतलब बिहार एसआई अगर बनना है तो मैथ रीजनिंग फोकस करना है, नहीं तो फिर तुम बर्बाद है, तुम्हारा कोई उपाय ना है। सीधी बात, नो बकवास। आगे इकोनॉमिक्स, हम क्या बोलते थे, तुम ही लोग बोलो, इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन आएगा बोलो, क्या बोलते थे हम? 8 से 10 बोलते थे ना। 1275 वाला में हम बोले थे 7 से 8 आया है, इस बार 8 से 10 रह सकता है। इकोनॉमिक्स 8 गो आया है। बहुत लड़का को तो पता ही नहीं चल रहा था इकोनॉमिक्स भी आया है, ठीक है। एगो वीडियो आया मेरे पास, हम देखे, वो लड़की बोली कि इकोनॉमिक्स अभी नहीं किया है। बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का एग्जाम हो और इकोनॉमिक्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स ना आए ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स ना आए ये हो ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक्स 8 गो आया है। इसके बाद बाबू आगे जो है फिजिक्स। फिजिक्स से टोटल 6 क्वेश्चन आया है, केमिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चन आया है, बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन आया है। इसके बाद बाबू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिख दिए हम। इसके बाद बाबू इंग्लिश, हिंदी से क्वेश्चन नहीं आया है, इंग्लिश से ही आया है। इंग्लिश से 6 क्वेश्चन आया है, हिंदी से नहीं आया है। और इसके बाद बाबू आपको पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से भी 6 क्वेश्चन आया है। और फिर स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन आया है। और इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन आया है। जोड़ो 100 होता है, 28 + 11 कितना हुआ? 38 × 39, 39 × 10 49, 49 × 10 59, 59 × 8 67, 67 × 6 67 × 6 73, 73 × 6 73 × 6 79 × 5 84 × 6 90, 90 × 6 96 × 3 1 100 गो हो गया। 100 क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास। और जो अभी ऑनलाइन हमारे भाई बंधु क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद जो है उसके आंसर के साथ, आंसर तो ऐसे हम तैयार कर लिए हैं, उसके आंसर के साथ जो है कल सुबह तक या आज रात में जब तक आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर का पीडीएफ दोनों एक साथ जो है आज रात या कल सुबह तक में हम आपको भेज देंगे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर। और एक बात बताते हुए हमें काफी खुशी हो रही है, संस्थान के एप्लीकेशन जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से है, उसमें आज हम लोग 1 मिलियन डाउनलोड, यानी यूट्यूब चैनल पर तो कम होगा,
यूट्यूब चैनल पे कम होगा। हाँ जो भी है, लेकिन एप्लीकेशन पर 1 मिलियन डाउनलोड प्लस हो गया है, समझ गए। देखिए इसके ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन पर बहुत कुछ करवाते हैं। जैसे बिहार पुलिस का बैच अभी एप्लीकेशन पर फ्री हो रहा है 5:30 से 7 के बीच में। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन पर फ्री में करवाए हुए हैं। तो ये सब रीजन है कि एप्लीकेशन पर मिलियन में डाउनलोड चला गया है और यूट्यूब पर कम। यूट्यूब पे थोड़ा हम कम काम करते हैं क्योंकि हम मास्टर हैं, यूट्यूबर नहीं है। जिस रोज यूट्यूबर बन जाएंगे उस रोज मिलियन में सब्सक्राइबर हम भी ला सकते हैं, उतना कैपेसिटी रखते हैं, समझ गए। तो अब आइए क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन की संख्या बता दी, अब इस क्वेश्चन को किस स्तर का आप कहिएगा। जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इस क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट कहिए, टफ नहीं कह सकते हैं बाबू, टफ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमको सैकड़ों ज्ञान बिंदु वाले स्टूडेंट से बात हुआ है जो 80 प्लस है, सैकड़ों। हमारे मोबाइल में मैसेज खोल करके देख लेना, सैकड़ों की बात हम कर रहे हैं। तो उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को आप टफ नहीं कह सकते हैं। अगर ज्ञान बिंदु वाला 80 क्रॉस नहीं किया तब क्वेश्चन टफ है। अगर ज्ञान बिंदु वाला 80 क्रॉस कर गया तो आप मान लीजिए इजी है, इजी टू मॉडरेट है। इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट बाबू आप मान सकते हैं, समझ गए। टफ इसको नहीं मान सकते, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके, स्पेशली बिट्टू झा सर का सेगमेंट को छोड़ करके। हमारा सेगमेंट तो इजी है, तो तुम लोग बिट्टू झा सर के सेगमेंट पे अच्छे से ध्यान दो बाबू। साइंस और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट के लिए तुम एकदम चिंता मत करो। सिर्फ बिट्टू झा सर जो सेगमेंट पढ़ाते हैं वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उस पे तुम लोग ज्यादा फोकस करो। अगर आप सभी भाइयों एवं बहनों रिजल्ट लेना चाहते हैं तो बिट्टू सर के क्लास को गौर से कीजिए आप सब लोग, समझ गए। हम यही कहेंगे, बाद बाकी आपका जीवन है, आप जानिए। रिजल्ट में नाम, रिजल्ट के पीडीएफ में नाम और मेरिट में नाम आपको बिट्टू झा सर ले आएंगे, समझ गए। और हमारा तो योगदान है ये, करंट ने पढ़ेंगे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, क्या बात करता है। चलिए अब आइए, अब क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करते हैं। और आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बाबू। आइए बाबू, और एक आध गो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बाद में 7 बज गया, 7 सवा 7 बज गया, 7 बज गया था क्वेश्चन होते होते, तो एक आध गो टाइपिंग मिस्टेक है वो हम सुधरवा देंगे, क्योंकि अब सुधरवाते तो क्वेश्चन और आपको लेट से मिलता। ठीक है, आइए। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। देखिए बाबू नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। ताप्ती नदी यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इसका आंसर ताप्ती होगा। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हुआ होगा, 100% कंफ्यूज हुआ होगा। और जब भी हम नर्मदा ताप्ती पढ़ाते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि यहां पे कंफ्यूजन होता, पूरा फोकस करते हैं उस सेगमेंट पर। और यहां से पता नहीं बिहार एसआई बोर्ड को बड़ी लगाव है, बड़ी प्रेम है, नर्मदा ताप्ती पूछबे करेगा, समझ गए। साबरमती अरावली श्रेणी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी मेहंद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे आ जाइए बाबू। पिट्टी द्वीप कहां स्थित है, आप सब लोग याद कीजिए। पिटली पक्षी अभयारण्य याद है, वही है। तुम लोग को ये पॉइंट लिखवाए हैं, लिखवाए हैं हम, अगर गलती करके आया है तो कूटने वाला है तुम लोग। कहां होगा, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में है। चंद्रमा एक्सरे, इसमें होगा चंद्रा एक्सरे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, चंद्रा एक्सरे। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है, चंद्रा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किया है नासा ने। किसने किया है, नासा ने। ये जो है नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार से नासा जो है अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन है, आप सब लोग जानते हैं, ये सब तो इजी क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा। आर्य
तथा आर्यों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेद से मिलती है। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की बाबू अगर बात की जाए तो जो ऋग्वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है, और ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है। सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती, वहां पर ऋग्वेद की रचना हुई है सप्त सैंधव क्षेत्र में। फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है, और इसकी रचना गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना अगर देखा जाए बाबू तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। आंसर ऋग्वेद। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? आप सब लोग जानते हैं मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। और आप सब लोग जानते हैं कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के मदद से किया था। मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। कहां हुआ करती थी बाबू? पाटलिपुत्रा। वही पाटलिपुत्रा आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। अजीत डोभाल किस पद पर है? काफी चर्चित व्यक्ति हैं। ये सब भी बताने वाली बात है जी। भारत का सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। भारत का क्या है? सुरक्षा सलाहकार। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। वही द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। उसमें भी भारत के तरफ से भाग स्वामी विवेकानंद ने ही लिया था। तो ये तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, इसमें तो स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए ही। इसके अलावे जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था। और एक बात जानिए, स्वामी विवेकानंद जी से आप कुछ सीखिए। जैसे हम बहुत सारा समाज सेवा वाला काम करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के। और हम भले हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का धर्म मेरे लिए मानवता का धर्म है। समझिए, मानवता का धर्म है। और उनके भाषण के लोकप्रिय होने का कारण क्या था? देखिए बाबू, सुनिए, आप समझिए। सबको क्या लगता है जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किया अमेरिका के भाइयों एवं बहनों शब्द से, इसी वजह से उनका भाषण लोकप्रिय हो गया? नहीं, उनके भाषण के लोकप्रिय होने के कई कारण थे। उसमें एक दो कारण की चर्चा कर देते हैं। एक तो उनके भाषण के लोकप्रिय होने का कारण था उनका मानवतावादी विचारधारा। उनके भाषण के लोकप्रिय होने का कारण था उनके भाषण में मानवतावादी विचारधारा का संग्रहित होना। उन्होंने मानवता को लेकर बात किया, मानवता को बचाने को लेकर के बात किया। और उनका यह स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, दूसरा किसी किताब में नहीं है। उन्होंने कहा है, और पूछेगा आगे आने वाले एग्जाम में, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। यदि पश्चिम के भौतिकवाद, पश्चिम मतलब यूरोप और अमेरिका, यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद मतलब एशिया और भारत, यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद को आपस में मिला दिया जाए तो वह मानव कल्याण के लिए सर्वोत्तम मार्ग। दूसरा कारण था कि लोगों ने देखा वो भले गेरुआ वस्त्र में थे, लेकिन उस पर भी उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था। तो अपने चीजों पर इंसान को प्राउड फील करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हैं, आप जैसे भी हैं, अपने देश पर प्राउड फील करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण देता है, इसी वजह से भारत पे हमें प्राउड फील होता है। समझ गए? लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़की, ज्योति मल्होत्रा जैसी यूट्यूबर जो है, भारत को ही दांव पे लगा देती है पाकिस्तान जाकर के। ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना है? उस सबको तो रोड पे दौड़ा के गोली मार देना चाहिए। समझ गए? और भी उसमें लड़का यूट्यूबर भी है। सुमेलित में कौन गलत है? यही इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है एगो। समझ गए?
स्टॉकहोम 1972, रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1999। क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल 1999 नहीं बल्कि 1997। क्योटो प्रोटोकॉल 1999 नहीं बल्कि 1997। समझ गए? यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस सब की चर्चा कितनी बार किए हैं, ये सब कोई क्वेश्चन है? समझ गए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही एस्थेटिक के अंतर्गत आएगा। और आप सब लोग जानते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले दिनों भी तो चर्चा किए थे जी। अरे सोमवार को भी इसका चर्चा किए हैं हम। सोमवार को जो करंट का टेस्ट हुआ उसमें भी इसकी चर्चा किए हैं हम। 1995 में स्थापित हुआ है। मुख्यालय जो है आपको जेनेवा में है। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। और फिर जो है आपको इसका काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना इसका काम है। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? आप सब लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी विचारधारा के थे। अपने एकेश्वरवादी विचारधारा के मत को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, अपने एकेश्वरवादी विचारधारा के मत को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। और एक बात बाबू आप जानिए कि जो आपको आत्मीय सभा की स्थापना है उसको लेकर के विवाद है। कुछ स्रोत 1814 भी लिखता है और कुछ स्रोत 1815 भी लिखता है। दोनों प्रकार का बात बाबू आता है। और इससे पहले भी आत्मीय सभा के बारे में आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार एसआई का। तो क्वेश्चन बैंक इसलिए भी जरूरी है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता। बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको रिपीट किया है। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी, हाँ। नाना साहब कानपुर से, हाँ। लियाकत अली दिल्ली से, लियाकत अली नेतृत्व किया था इलाहाबाद और बनारस से। इलाहाबाद और बनारस से, इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया था। और यहां पर विद्रोह को दबाने का काम किया था कर्नल नील ने। कर्नल नील ने यहां पर विद्रोह को दबाने का काम किया था। और फिर दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और सेन नेतृत्व किया था बख्त खां। सेन नेतृत्व किया था बख्त खां। और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए एक बात बाबू जानिए, एक बात बाबू जानिए, मेरठ के बाद, मेरठ से विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई है। मेरठ के बाद दिल्ली में ही विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857। और सबसे पहले मेरठ में ही विद्रोह को दबाया गया है सितंबर 1857। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन को भेजा गया, जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारा गया, लेकिन हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने विद्रोह को, और कुंवर सिंह बिहार से, सही बात है, बिहार से नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा इसका बाबू सी। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? 14 दिन। 14 दिन, अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और इस दौरान राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, बल्कि अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, बल्कि, और साथ ही साथ संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है, बल्कि वो लोकसभा से संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है लेकिन संशोधन नहीं कर सकता है। आंसर 14 दिन। 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? देखिए बाबू 1913, इसमें 1913 हार्डिंग ना, इनका कार्यकाल 1910 से 1916 ना, 1910 से 1916 के बीच में ही ना हार्डिंग आता है जी, यही ना होगा? हाँ। भारतीय संविधान में 6 वर्ष, यहां पर 5 वर्ष कर दिया गया है, 6 वर्ष। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? 21 का ए। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया है, हमेशा मौलिक अधिकार से आता है। आप गौर कीजिएगा, पॉलिटी पढ़ाते हुए कुछ चैप्टर का नाम हम लेते हैं, स्पेशली संघ के शासन, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, नहीं लेते हैं नाम। कितना बार बोले हैं?
संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद, संघ का शासन। ये 4 टॉपिक पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण है और संभवतः इसी 4 टॉपिक से प्रश्न भी आया है। यदि 650 को अमित तथा सुमित, इसका उत्तर होगा बाबू सोना 130। मैथ वाला मास्टर है नहीं, ठीक है, वो क्लास ले रहे, बता दिए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा बाबू सी होगा। 17 का आंसर होगा ए 2। मिलाते जाइए। हीराकुंड बांध कौन नदी पर है? महानदी पर ना है, ओडिशा में है ना। हाँ। किस राज्य में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? महाराष्ट्र ना। बिहार एसआई फर्स्ट बैच में 1 सप्ताह के आसपास पहले पढ़ा है। संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इंग्लिश पूछा है, जानते हैं इंग्लिश क्यों पूछा है पता है? सुनिए, बता रहे हैं हम आपको। बिहार दरोगा वालों का अंग्रेजी बड़ी कमजोर होता है। पिछले कई वर्षों से 2018 से ही बिहार दरोगा बन के गया है। सबको जानते हैं अंग्रेजी लिखने में, रिपोर्ट जब लिखता है उसको अंग्रेजी लिखने में बड़ी दिक्कत हो रहा है, इसी वजह से इंग्लिश दिया है। और आगे वाला एग्जाम में भी इंग्लिश रहेगा और इसी टाइप का रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा बाबू, समझ गए? तो थोड़ा बहुत जो है जानना जरूरी है। सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जानते हैं इंग्लिश का जो स्तर है ना, मैट्रिक से भी लो स्तर का है। ये सब तो हमको लगता है 5वां 6ठा सब में पढ़ते हैं जी, समझ गए? और आप लोग बताइए, ग्रेजुएट होकर के सुबह में एक लड़का मैसेज किया हमसे इंग्लिश नहीं बना, तो तू चोर होगा। मैट्रिक इंटर तो चोरी करके पास किया होगा। चोर मतलब किसी का सामान नहीं चुराया होगा, मैट्रिक इंटर चोरी करके पास किया होगा। या फिर हो सकता है कि जो है आपको ये भी हो सकता है कि इंग्लिश कमजोर होगा। ऐसे बिहारियों का इंग्लिश कमजोर होता है, मेरा अपने इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, हमारा अपने इंग्लिश कमजोर है, तो हम आपको क्या बोले? हम अपना शब्द वापस लेते हैं आपसे। आप चोर नहीं, आप बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे आदमी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह भी एस्थेटिक है बाबू, यह भी एस्थेटिक है। चित्रगुप्त पूजा में कलम दवात की पूजा होती है। हाँ, छठ पूजा में मां पार्वती की पूजा होती है। आए सूर्य भगवान ना, अर्घ जो हम लोग सुबह और शाम को देते सूर्य को ना देते हैं, तो मां पार्वती कहां से होगा? मां पार्वती तो अपना बाबा भोले का पूजा करेंगे। सूर्य। जानकी नवमी मां सीता पूजा, बसंत पंचमी मां सरस्वती। आंसर हो जाएगा बी। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। बी। सुधा मूर्ति की द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिशा नाइके। एडहॉक, इसको तो आप पॉलिटी का भी कह सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। एडहॉक जज, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 125, 26, 27, 28, 127। एडहॉक, तदर्थ, तदर्थ, तदर्थ। अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द अनुच्छेद ना, इसको भी आप पॉलिटिक मान सकते। खैर हम इसको अंग्रेजी में लिए हैं, अंग्रेजी ही होना चाहिए। सी इज टीचिंग हिंदी। टीचिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ा रही है, वह हिंदी पढ़ा रहे। इतना तो हम भी बता देंगे आप लोग को। सिद्धार्थ 2 है, एक कैंसर थेरेपी मशीन है। कैंसर थेरेपी मशीन। किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु तो मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? ये करवाए हुए हैं। किसमें करवाए हैं पता है? जनवरी से मई तक का जो दिए थे उसमें है ये क्वेश्चन, एकदम है। सेबी करवाया है, सेबी। जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द है फोरफिट। फोरफिट, 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 फोरफिट होगा बाबू, फोरफिट। सी नंबर सुधार लीजिएगा।
इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्न करणीय वस्तुएं शामिल नहीं है? घास, लकड़ी और प्लास्टिक। घास, लकड़ी और प्लास्टिक। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र ना, फसल चक्र ना, फसल चक्र। ज्योग्राफी में बताए हैं। रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान किससे होता है? केशिकाएं। केशिकाएं किससे होता है? केशिकाएं। केशिकाएं से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा ना, घेंगा। मैथ का क्वेश्चन है 280, 12,500, 225, आगे 39। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का रोजगार होना, का रोजगार खत्म होना, रोजगार खत्म होना। समझ गए? कॉमन सेंस। जितना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है सब झाजी पढ़ाए हैं आपको। अगर तुमसे नहीं बना है तो तुम रिवीजन नहीं किया है। हम तुमको एक एक वीडियो दिखा सकते हैं सब चीज का। नेक्स्ट, बिहार में कैमूर। अरे एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, एगो विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, विंध्य पर्वत श्रेणी जो गुजरात से लेकर बिहार तक नहीं फैला हुआ है। और आप याद कीजिए ये क्वेश्चन 2-3 चैप्टर से रिलेटेड है। विंध्य पर्वत श्रेणी पर्वत हो गया। फिर चट्टान याद कीजिए, भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन के बाद धारवार, धारवार के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्य। विंध्य श्रेणी के चट्टान में संगमरमर चूना पत्थर पाया जाता। विंध्य श्रेणी के चट्टान में संगमरमर चूना पत्थर पाया जाता। पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी में। तो वहां से दोनों चैप्टर को कोरिलेट करके जो है इसका आंसर तुम लोग बना सकता था। अगर नहीं बन रहा है, तुम लोग सही से पढ़ नहीं रहा है, चूना पत्थर होगा इसका उत्तर। मारे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? संतुलन कीमत। संतुलन कीमत। भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था? 1904। ये बाबू क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन में जाकर के देखो, हां इसका उल्लेख एकदम हम क्यों, हमको याद है। और यहां से एक बार पहले भी क्वेश्चन आया है और हम उसके डिस्कशन में लिखे 1904 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन में थोड़ा दिमाग पर जोर देंगे तो हम सेट भी बता सकते हैं, पेज नंबर भी बता सकते हैं। खैर अभी दिमाग पे हम जोर देंगे ना। ये एगो हम करंट में नहीं करवाए हैं, समझ गए? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कब आयोजन किया गया? 19-20 दिसंबर 2024। क्योंकि देखिए मेरा फोकस था जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का, समझ गए? हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के। कौन है? अभय के। इसके बाद ये मैथ है नहीं जी, दोनों सत्य है। सी दोनों सत्य है। 45 का सी दोनों सत्य है। 46, 176, 47, 87.40। फिर टंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट्स का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कहां है? तमिलनाडु में ना, है ना? तमिलनाडु में रामसर साइट्स। थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर आप लोग लगाते तो ही मार सकते थे। सबसे ज्यादा तमिलनाडु का ना है, तब तमिलनाडु होगा बाबू, तमिलनाडु। फिर टंगल पक्षी अभयारण्य जिसे हाल में रामसर साइट्स का दर्जा मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। रामसर साइट्स आप सब लोग जानते होंगे। जहां तक बाबू रामसर साइट्स का सवाल है, रामसर साइट्स में वर्तमान समय तक भारत के 89 स्थलों को शामिल किया गया है। और रामसर साइट्स में वैसे स्थलों को शामिल किया जाता है जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है, जो जैव विविधता को बढ़ावा देता है। और सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट्स में स्थल जो है तमिलनाडु का है। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर।
कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिए, ऐसे तो ये इसको हम एस्थेटिक में लिए हैं, लेकिन इसको आप हिस्ट्री से भी जोड़ करके देख सकते हैं। कहिए कैसे? सुनिए, शेरशाह सूरी मध्यकालीन का एगो क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं। शेरशाह सूरी पंजाब में अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर के, शेरशाह सूरी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब के इलाका में जो है अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर के जो है रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो रोहतासगढ़ का किला जो है आपको राजस्थान में नहीं है। उसके अलावे सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ ये सब है। आंसर हो जाएगा ए। किस संस्था को रेमन मैग्सेसे 2024 से सम्मानित किया गया है? ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, थाईलैंड। किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गगन गिल। गगन गिल ये भी करवाए हुए हैं, आप जाकर के देखिए। वो अथी वाला हैंड रिटेन वाला जाकर के देखिए, उसमें है। और संभवतः ये क्वेश्चन 300 वाला में भी है। 300 जो करवाए हैं उसमें भी है, और साथ ही साथ जो है आपको जो हैंड रिटेन है उसमें भी है। आगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पढ़ाए होंगे आपको बिट्टू झा सर। ए होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। पीछे होगा, ये पीछे। क्या होगा? तीसरा नियम कंफर्म है। चलिए ठीक। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचे, स्थितिज ना, स्थितिज ऊर्जा। आगे सही विकल्प चुने। डी 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 57 सेंटीमीटर। आगे ए होगा सिरका एसिटिक एसिड, संतरा साइटिक एसिड, और दही लैक्टिक एसिड। ए 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां होगा? जापान में। जापान में होगा, जापान के नागोया में। श्री थर्मन सन मुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति है? सिंगापुर। कहां के है? सिंगापुर। 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा महोत्सव का 25वां संस्करण महाराष्ट्र के मुंबई में। शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कला न। 300 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हुए भी बोले हैं हम डिस्कशन में। 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? कॉन्क्लेव। 300 क्वेश्चन के डिस्कशन में ये भी बोले हैं, ये भी बताए हैं। क्वेश्चन है सेम एज इट इज क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? सूबेदार मोहनडाम। सूबेदार मोहनडाम। सूबेदार मोहनडाम। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहां है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में है, त्रिपिटक में है। बिहार पुलिस बुला लो। त्रिपिटक में है, त्रिपिटक में। देखिए इस क्वेश्चन से भी जो है ना बड़ी लगाव है, समझे? किसको? बोर्ड को। हमको ना है, बोर्ड को है। और सब बताइए। और सब ठीक है आप लोग का? है? और सब ठीक है जी? है? सही में ठीक है?
आगे बढ़ जाए। आए आए आइए आइए अगला क्वेश्चन पे। देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है ना। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना, और तृतीय के दौरान अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने, अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने। सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो है। विनय पिटक में नियम कानून, और अभिधम पिटक में दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है। और त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। और आपको जो है यही होगा। आगे, भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक? देखिए आप सब लोग जानते हैं विधवा पुनर्विवाह को चंद विद्यासागर अपने बेटा का विवाह भी एक विधवा औरत से करवाया था। और ईश्वर चंद विद्यासागर बंगाल के जो है एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे ईश्वर चंद विद्यासागर। आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। समझ गए? आइए जल्दी आइए तो बाबू, जल्दी आइए आइए जल्दी आइए, जल्दी 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 आइए। आप लोग हमको इंतजार करवाए तो हम आप लोग को इंतजार नहीं करवाएंगे। हाँ तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो क्या उस रोज आना ना चाहिए? आप लोग आज आए हैं, आज हम आपको याद आए हैं। अब ये सब खाना शुरू कर दिए, बताइए। चलिए हम आपको बता दें, भले कहीं भी कोई भी कुछ भी बोल दे, वास्तविक रिजल्ट ज्ञाने बिंदु से होता है। लोग जीरो का महत्व नहीं समझता है, समझे? जितना जीरो मन होता है लगा देता है। समझ गए? तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जिस दिन से रिजल्ट आया, 9 तारीख को रिजल्ट आया है, 9 तारीख से लेकर के अभी 19 तारीख तक डेली संस्थान में सम्मान समारोह हुआ है, और आगे भी होगा जब तक कि लोग ज्वाइनिंग में ना चल जाए। हर बैच में बच्चा आ रहा है 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30। तो सबसे पहले तो आप लोग को शुभकामना है। मेरा क्वेश्चन कहां भगा दिया आप लोग? बोर्ड में मत सटिए, ऐसे धोखा मत दीजिए हमको। नोट पे था जी क्वेश्चन, नोट पे था। हाँ ठीक है, आ जाएगा तब। हाँ पहली बात, आप लोग सफल हुए हैं, शुभकामना है, आशीर्वाद है। समझ गए? लेकिन जो है आगे हम यही कहेंगे, यहां पे रुकना नहीं है। बड़ी कम उम्र सब है जी तुम लोग का। अभी शादी ब्याह मत करना तुम लोग, इन गार्जियन के दबाव में आगे शादी ब्याह कर लेना, और ईमानदार बनो, ईमानदार। हाँ ज्योति मल्होत्रा ने बनना है। ज्योति मल्होत्रा देश की गद्दार है, देश की गद्दार है ज्योति मल्होत्रा। रात में जानते हैं हम उसी का न्यूज देख करके सोए हैं, ज्योति मल्होत्रा का। उसका पाकिस्तानी कनेक्शन है। तो यूट्यूबर सब भी आज के डेट में खतरनाक है देश के लिए, यूट्यूबर सबसे बचना है। समझ गए? हाँ तो शुभकामना है, आशीर्वाद है, और एक बार इन लोगों की सफलता पे जोर से ताली बजा दीजिए मेरे साथ। चलिए आगे जो है आशीर्वाद इस बात का है कि आगे बिहार दरोगा बन करके भी आइए और इस मंच को सुशोभित कीजिए, और हमको जो है दोबारा सम्मानित करने का मौका दीजिए। ठीक है? और आगे आप सब लोग बिहार पुलिस से बिहार दरोगा बनना है, उसके लिए एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप का नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम बिहार पुलिस टू बिहार दरोगा। ज्वाइन कर लिए हैं आप लोग? किए जी? हाँ आप लोग तो ठीक है। यही शुभकामना है। जहां भी जाइएगा ड्यूटी में, वहां पर क्वेश्चन बैंक लेके जाइएगा, करंट हम गाइड करते रहेंगे। समझ गए? और जहां पे जो जरूरत होगा हम गाइड करते रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट करके। ऐसे कोई कहता है भर दिन काम रहता है, भर दिन काम कहीं नहीं रहता है। समझ गए? हम इतना बड़ा सेंटर चलाते हैं,
हम फिर भी 2 से 3 घंटा डेली पढ़ते हैं। आप विश्वास मानिएगा? नहीं मानिएगा, हम डेली 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं और उसी का परिणाम है कि बिना बोर्ड पीपीटी का हम लोग पढ़ाते हैं। हम और बिट्टू झा सर बिना बोर्ड पीपीटी का पढ़ाते हैं। और मास्टर का मतलब होता है कुछ नहीं लेकर आना और सब कुछ विद्यार्थी को देकर चले जाना। लेकिन आजकल जो है नया एगो अथी आया है, बोर्ड पीपीटी लेके आएगा, फलना हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ, हुआ समझ गए। उसको हम तो मास्टर नहीं मानते, तुम लोग मान सकता है, तुम लोग अंधभक्त होता है, तुम लोग मान सकता, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। जिस रोज हम भी मेहनत नहीं करने लगेंगे ना विद्यार्थी पर, उस रोज जो है हम भी बोर्ड पीपीटी लेके आएंगे, बोलेंगे फलना हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ। 2 से 3 घंटा डेली पढ़ते हैं, तब आकर के बिना किसी पीडीएफ का पढ़ाते हैं। हम तुम लोग जैसे अंधभक्त थोड़े हैं, ठीक है। अंधभक्त का एक से अधिक बाप होता है, और जिसका एक से अधिक बाप होता है वो होता है दोगला। क्या होता है? दोगला, समझे? तो चलिए, शुभकामना है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक लेकर के जाइएगा जहां भी जाइएगा, और करंट के लिए गाइड करेंगे, मैथ रीजनिंग के लिए गाइड करेंगे, और 4 से 5 घंटा समय निकाल करके पढ़िएगा। और बिहार दरोगा बन के ही शादी कीजिएगा, ऐसे शादी मत कीजिएगा बाबू। नहीं, मेरा तबीयत खराब है बाबू, मिठाई खिला खिला करके आप लोग बीमार कर दिए हैं हमको। चलिए आइए बाबू, शुभकामना है, आशीर्वाद है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। 84, वाह, देखिए ये है ज्ञान बिंदु का पावर। 84 क्वेश्चन सही बना करके आया है, समझे? आइए बाबू, मिठाई खा लेंगे, मिठाई रख दीजिएगा। अभी टेस्ट का डिस्कशन करवा, वही 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से अभी मिठाई नहीं खाएंगे, अभी थोड़ा हम तेजी में हैं, क्योंकि हजारों बच्चा जो है ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देख रहा है आप लोग को, समझे? मतलब 20-25 हजार बच्चा कम से कम लाइव होना चाहिए, क्या जी, है ना? हाँ, वो करेगा। एक बात आप लोग जान लीजिए बाबू, कहां दिया है बाबू आपका? कटिहार दिया। घर कहां है? नौगछिया। एगो बात जान लीजिए, किसी का अंधभक्त नहीं बनना है, किसी का फैन नहीं बनना है, और झंडा सिर्फ भारत का उठाना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, और नहीं तो जीवन भर अंधभक्ति करते रह जाएगा। जो किसी का फैन बन गया उसका कोई फैन नहीं बन पाया है, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना है, तब ये सब करना। थोड़ा सा आगे बढ़ना है तब तो अंधभक्ति करो, दलाली करो, चाटुकारिता करो, जो करना है करो। आ जाइए बाबू, चलिए आ जाइए बाबू। अब लड़की लोग आ जाइए, दीदी जी लोग हमारी। कहां घर है आपका? कहां घर है बाबू आपका? गोपालगंज। कहां दिया है? कटिहार, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए बाबू। आपका नाम बाबू? सीतामढ़ी। कहां दिया है आपका? पूर्वी चंपारण, ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। आ जाइए। आपका नाम बाबू है? रुक्मिनी। कहां दिया है आपका? मधुबनी। है कहां के आप? खगड़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए बाबू। हो गया, फोटो सबका दीपेन ले रहा है, टेलीग्राम पे भेज देगा। कहां दिया बाबू आपका? रोहतास। कहां के रहने वाले हैं आप? कटिहार। कटिहार की? ओ चलिए, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामना है। आप लोग दरोगा बन के फिर आइए, आइएगा ना? कहीं जाइएगा नहीं ना? दरोगा बन करके फिर मेरे पास ही आना है, आशीर्वाद है इस बात का, ठीक है। फोटो हो गया, एक ग्रुप फोटो ले लो, सबको फोटो दे देना, खाली तुम मिठाई खाओ। चलिए, है मिठाई लो। चलिए, हम भी खाएंगे उसमें, अभी आप लोग ही मत मानिएगा, है थोड़ा हमको खिलाओ, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएगा, आप समझते नहीं ना है। बाद में कि हम लेके जाएंगे, खिला देते हैं। देखिए हम मिठाई खा रहे हैं, जिसका भी है बाबू, जिसका भी हम खा रहे हैं। मेरे लिए लाया, हमने खाएंगे तो कैसे होगा? खा लिए ना? है देख, बाप रे, तो बहुत बड़का गलती कर दी है हम।
बता देते हैं हम। खाइए, अब खाइए ना, कोई दिक्कत ना है, खाइए ना, खाइए ना आप, अरे खाइए ना, खाइए। देखिए आप लोग को भी खिला दिए हम। बिहार पुलिस वाला को सम्मान देना कौन शुरू किया है? रोशन आनंद। अब बिहार पुलिस वाला को तो अब लग रहा हम आईएएस हैं। फीलिंग नहीं ना आ रहा है? हाँ एकदम ये फीलिंग आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाइएगा आगे। अब नहीं देंगे, तुम लोग मार्कर लेता है, अब हम अपना ले जाएंगे। अब एक को पैकेट है, अब हम अपना घर ले जाएंगे। घर पे माँ है, और कौन है? माँ है। ठीक है बाबू, शुभकामना है। फिर आगे उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर वहां पर सब ठीक। फोटो ले लिया है, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन डिस्कशन करवाना है बाबू। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब हो गया। ठीक है बाबू, ये देखिए खाए नहीं है मिठाई, हो गया फोटो। अरे लड़की लोग फोटो के लिए मार करती है, आप लोग काहे मार कर रहे हैं? बिहार पुलिस वाले को इस बार हम सम्मानित क्यों किए जानते हैं? 2-3 रीजन है। एक रीजन है इस बार ईमानदारी से वैकेंसी क्लियर हुआ है, एक रीजन ये है। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सबको सम्मानित करने दिए हैं। अब जाइए दरोगा बन के आइए, फिर फोटो खिंचाइएगा। आइए बाबू, लीजिए लीजिए, जल्दी लीजिए, फोटो लेना है, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए बाबू। तीनों आ गए, तीनों शेयर कर लीजिएगा। हाँ हो गया, ठीक है बाबू, आगे तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए, कहाँ गया जी? हाँ आ जाइए। आओ, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी ना। जब भी हम आपको यह बात बताते हैं कि 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया, वह यंग इटली से प्रभावित होकर के ही भगत सिंह ने, यंग इटली से ही प्रभावित होकर भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया है। दोनों बैच में यह बात हम बताए हैं, समझ गए? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम ना, सोडियम। आगे, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? नहीं है, भर्जन, भर्जन नहीं है। कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को डैश तथा लेनदार को डैश होता है? देनदार को नुकसान, लेनदार को लाभ। देनदार को नुकसान, लेनदार को लाभ। बी, कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? निर्गम कीमत। क्या कहा जाता है? निर्गम कीमत। जानते हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, समझ गए? कौन सा विकल्प सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? ए, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता करे। कौन से राज्य में सर्वाधिक 1% पाया जाता है? 1%, सर्वाधिक 1 नहीं, मिजोरम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, इसको निजी क्षेत्र, जैसे हम प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं ना, ठीक है। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले संयुक्त क्षेत्र,
व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित सहकारी। ए न, ये तो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट डिस्कशन में बहुत बार करवाए हैं। कैमूर की पहाड़ी बिहार में है, यह बिंद श्रेणी में आएगा। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, सतपुरा। इलायची पहाड़ी केरल में है, केरल पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है बाबू आपको गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और पश्चिमी घाट का विस्तार केरल में भी है। और जो है आपको केरल में ही इलायची की पहाड़ी है, और जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है उसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है? अनुच्छेद 246 में ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की चर्चा है। 246 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की चर्चा है ना? है, एकदम है। और उसी के जरिए तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ है। हाल ही में आयोजित 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ फोकस रहा है? ऑस्ट्रेलिया। देश को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया, संजय मूर्ति। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। और यह जब आया था तो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? राजीव गांधी। और दल बदल 10वीं अनुसूची में न है हो। राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते, गलत है ये। अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, हाँ, केवल 2। न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिकी संविधान की विशेषता है, और अमेरिकी संविधान से ही इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा अनुच्छेद 13, 32 और 226 में है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? संप्रभुता, लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, सही है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म समान है, सही है। समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं। यहां पर तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता, मिश्रित, पूंजीवादी नहीं बल्कि मिश्रित। मिश्रित मिश्रित गलत है ये। गणराज्य, राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, सही है ये। आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिए गए 2 कथन, अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित किए गए कोड के अनुसार उत्तर दे। अभिकथन ए, प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, सही है या गलत? सही ना। कारण आर, कांच वायु से ज्यादा सघन है, यह भी ना सही है। और स्पष्टीकरण भी सही है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। दूरी, वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई। वेग, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का आंसर बी। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यही सब थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सब सुधार लीजिएगा, बहुत माइनर है। गर्मिनी दृष्टि, गर्मिनी दृष्टि क्या है? गर्मिनी दृष्टि क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडार है। आंसर सी। किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रीम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया? संजीव रंजन। संजीव रंजन। 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा।
हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? बी, प्रबाबो सुबियांतो। ये कंबोडिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष है, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष है। और ये 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि बने थे, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। आंसर होगा बी। एफबीआई के निदेशक कौन है? काश पटेल। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार, कुवैती दिनार। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? मूसी, मूसी। ये अमरावती, काबिनी, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कावेरी की सहायक नदी है। एकदम नदी जब भी तुम लोग को बताते हैं बोलते हैं सहायक नदी याद करो, नहीं बोले हैं, हर बैच में बोले हैं। हड़प्पाकालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी ना, और राखीगढ़ी सभी हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, सभी हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी है। वही ओवरऑल दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो। और ऊपर कहां है? पंजाब, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य असम ना। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ है? थाईलैंड ना, थाईलैंड। ये राजधानी गलत है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद गलत। तेलंगाना की राजधानी ना हैदराबाद हो, आंध्र प्रदेश का अमरावती ना। लक्षद्वीप का भारतीय त्रिपुरा, अगरतला, पुडुचेरी सही है। आंसर हो जाएगा ए। राजधानी नहर नेपिताओ कहां की है? म्यांमार की है। कहां की है? म्यांमार। योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? 2026, 2026। आपके नोट में जो है 2016 है, उसको 2026 कर लीजिए, ये बाद में हम करेक्शन करवाए हैं। 2026 कीजिए। कर लिया? बैठिए, बैठो। कौन सा एग्जाम दिया था इसमें? गिनो एक बार, गिनो गिनो। 80 प्लस किसका किसका सही है? 80 प्लस वाला खड़ा हो तो बैठो, बैठेगा, बैठो। 80 प्लस वाला खड़ा हो, 80 प्लस वाला खड़ा हो। 80 प्लस, 80 प्लस जो भी है, आप किसी भी कैटेगरी में है, आपका पीटी होने जा रहा है। हम कटअप उटअप की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपका पीटी होने जा रहा है। आप मेंस की तैयारी में लगिए। मेंस में मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। सबको शुभकामना है। और जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं जिनका 80 प्लस है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। क्वेश्चन करवा दिए, ठीक किए ना हो? और सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना, क्या क्या गौर किए इसमें बताइए। कुछ गौर किए हैं? अगले क्लास में हम आएंगे तो हम बताएंगे, 2 4 5 पॉइंट इसमें बताएंगे, ठीक है? जिनका नहीं हुआ है परेशान नहीं होना। और करंट में हमारे अलावा किसी का नहीं करना है, क्योंकि इस बार करंट में मात्र 3 क्वेश्चन अपने मटेरियल से बाहर है, बाद बाकी सब है, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। कौन मिठाई खाएगी? लो लो, मुझे स्टाफ सब बहुत खा लिया है, लो। खा लीजिए, इधर ने तो उधर मार हो जाएगा। चलिए रुकिए, हमको निकल